और बड़ी खबर, फरार बल्ल्या जोशी पर 50,000 का इनाम। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में बड़ी खबर, आरोपी बल्ल्या जोशी पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। पता बताने वाले को आईएमए 50,000 रुपए देगा। आईएमए ने डीएम को पत्र लिख दिया है। दौसा एसपी ने बल्ल्या जोशी पर 5,000 का इनाम घोषित कर रखा है पहले से ही। अब आईएमए ने भी 50,000 के इनाम की घोषणा कर दी है। डॉक्टर अर्चना सुसाइड केस के बाद से बल्ल्या जोशी फरार चल रहा है। आशीष शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, इनाम घोषित करना पड़ रहा है, कोई हार्डकोर अपराधी तो है नहीं बल्ल्या जोशी, लेकिन अब तक पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाई है। बिल्कुल, अर्चना सुसाइड केस को 9 दिन पूरे हो चुके हैं। 29 मार्च को अर्चना शर्मा डॉक्टर ने सुसाइड किया था और अब तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस की टीमें अनेक राज्यों में तलाश कर रही हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है बल्ल्या जोशी, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दौसा एसपी ने पहले ही 5,000 रुपए का इनामी घोषित कर रखा था और इनामी बदमाश की श्रेणी में रखा गया था। वहीं अब आईएमए ने भी 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके लिए दौसा डीएम कमर चौधरी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के बाद में ये घोषणा की कि जो भी बल्ल्या जोशी की सूचना देगा या गिरफ्तारी में सहयोग करेगा, उसको 50,000 रुपए का इनाम आईएमए के द्वारा दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात भी है कि एक सामान्य स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय नेता है, वो पुलिस 9 दिन से उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जबकि पुलिस की करीब 1 दर्जन टीमें ऐसी हैं जो विभिन्न राज्यों में दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक बल्ल्या जोशी का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है और ना ही कोई किसी प्रकार का ये आइडेंटिफाई हो सका है कि बल्ल्या जोशी किस राज्य में है और किस जगह छुपा हुआ है। फिलहाल पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है। वही अब इनाम घोषित हुआ है। जी, क्या ये मान लिया जाए आशीष कि पुलिस हार मान चुकी है, क्योंकि एसपी साहब खुद 5,000 का इनाम घोषित कर चुके हैं बल्ल्या जोशी पर। आपकी बात हुई, क्या कहा उन्होंने, क्या जवाब दिया कि कहां तक पहुंची जांच, कहां तक पहुंचे पुलिस के हाथ, बल्ल्या जोशी कहां है, क्या कोई सुराग मिल पाया अब तक? बिल्कुल, लगातार पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से हमारी वार्ता हो रही है। उनसे उनका ये कहना है कि जो एडिशनल एसपी उनके नेतृत्व में एक टीम बना रखी है, जिसमें 21 पुलिस अधिकारी शामिल है और 21 पुलिस अधिकारी अलग अलग जगह दबिश दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि मुंबई तक की भी दबिश दी जा रही है। लेकिन अभी तक जो बल्ल्या जोशी है उसका कोई सुराग नहीं लगा कि वो, क्योंकि वो फोन था, उनका जो मोबाइल था वो यहीं पर छोड़ के गए हैं। ऐसे में उसके बाद में वो किसी से संपर्क भी नहीं साध रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी होना बहुत मुश्किल हो रही है। और पुलिस की टीमें लगातार दिन और रात विभिन्न राज्यों में दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को किसी प्रकार का कोई इनपुट भी नहीं मिला है और ना ही गिरफ्तारी हो सकी है। जी, ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में अपने क्षेत्र में विशेष सक्रियता दिखाने वाले राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद रमजान के महीने में भी रोजा रखकर क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समाधान करते दिखाई दे रहे हैं। पवित्र माह चल रहा है और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद रोजा रखे भी लगातार ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और डोर टू डोर सर्वे कर लगातार अधिकारियों की मैराथन बैठकें कर रहे हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, रोजा रखे में लगातार मैं ये बड़ा पवित्र महीना है और इस रमज़ान की इस पवित्र महीने पर मैं तमाम प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मेरी ओर से मुबारकबाद देता हूँ। और इस पवित्र माह में 12 महीनों में से ये एक ऐसा महीना है जो इबादत करने का महीना है। 11 महीने कमाओ और एक महीना जो है मालिक को अच्छी तरह से याद करो, रोजे रखो, जो एक हर व्यक्ति फ़र्ज़ किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस इबादत के महीने में, मुबारक महीने में, पवित्र महीने में लोग अपनी इबादत करेंगे। और देखो, हमारा काम यही है कि गर्मी हो चाहे सर्दी हो, रोज़ा रखे हुए भी लोगों के बीच में रहना। तो आज भी काफ़ी मीटिंगें थी जिला स्तर पे भी। आज लगभग स्कूटी जो वितरण था, योगीजन जो है दिव्यांग है, तो उनको 25 लोगों। पेट्रोल और डीजल के दाम दिनों दिन आसमान छूने लगे हैं। जैसलमेर में आज पेट्रोल की कीमतें 120 रुपये 78 पैसे तक पहुंच गई है, तो वहीं डीजल की कीमतें 103 रुपये 42 पैसे तक पहुंच गई है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम अब आमजन के बजट की कमर तोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता श्रीकांत व्यास ने पेट्रोल पंप पर आमजन से बात की, उनकी राय जानी। फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे। पेट्रोल के दाम अब 120 रुपए से ऊपर जा चुके हैं। देखिए, सुबह से ही जो पेट्रोल पंप पर लोग पहुंच रहे हैं उन्हें आज फिर नया दाम देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता दाम अब लोगों को परेशान भी करने लगा है। पिछले कुछ दिनों में 10 रुपए के आसपास पेट्रोल के जो भाव है वो बढ़ चुके हैं और
ये प्रतिदिन 80 पैसे के दर से बढ़ते भाव अब लोगों को परेशान करने लगे। सबसे बड़ी जो समस्या पैदा कर रहा है अब वो पेट्रोल है, क्योंकि 120 रुपए और 76-78 पैसे के आसपास चला गया और जल्दी 121 रुपए तक जाने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं पेट्रोल भरवाने, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से पेट्रोल वैसा पेट्रोल महंगा हुआ, कितना जो है इफेक्ट है, क्योंकि 10 रुपए के आसपास पेट्रोल बढ़ चुका है। कहीं को निकाल कर दे भाई, की नुकसान है और की कितनी समस्याएं हो रही है पेट्रोल लगातार बढ़ने। समस्या ये है, अब इसके बगैर तो जा नहीं सकते भाई, साधन के बगैर कहीं जाना नहीं है और ये पेट्रोल और महंगा होता जा रहा है। मोदी सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है। सरकार से क्या मांग करेंगे? लगातार पेट्रोल बढ़ रहा है, 10 रुपए के आसपास बढ़ा है और लगातार जो है इतने दिनों में। भाई इसको थोड़ा सस्ता करो ताकि हर आदमी को थोड़ी सी राहत मिले। लगातार जो है वो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो परेशानियों का जो है वो कारण बने हुए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से कितना जो है इफेक्ट उन लोगों पर आया है, कितना प्रभाव जो है वो पेट्रोल महंगा होने से पड़ रहा है। कुछ लोग और भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करते हैं। भैया पेट्रोल महंगा हुआ, कितना महंगा लग रहा है, क्या तकलीफें आ रही है? ज्यादा महंगा पड़ रहा है भाई साहब, गरीब आदमी को बहुत मार पड़ रही है। मिडिल क्लास आदमी कैसे बाइक चलाए, कैसे अपने घर का पालन पोषण करे। दिनों दिन बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से हम सब बहुत परेशान हैं, इसलिए हम सरकार से अपील करें कि इसको थोड़ा कम करें। कहीं ना कहीं सरकार से हर कोई मांग कर रहा है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसे कम कर दी जाए। यहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी जो है वो बात करने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं वो अब लोगों को परेशान करने लगे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, कितनी समस्या है? इससे बहुत समस्या हो रही है सर। हमने तो स्कूटी चलाने बहुत कम चला रहे हैं, तो पेट्रोल की वजह से, वो पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से। क्या लगता है इतने दाम बढ़े हैं, कितनी समस्याएं आने लगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बजट में भी जो है वो गड़बड़ी आई होगी। ये कितना जो है वो पेट्रोल पहले फुल टैंक करवाते थे, अब कितना करवाते हैं, क्या कुछ समस्या? तो पहले 10 फुल टैंक ही रहता था, अब तो 10 रुपये दाम बढ़ने की वजह से वो अब हाफ टैंक कराना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं है जो पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों के अलग अलग व्यूज सामने आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, वैसा पेट्रोल महंगा हुआ है, कितनी परेशानियों का लगने लगी? सर बहुत परेशानी हो रही है। अब यहाँ से 6 किलोमीटर 100 रुपये में 6 किलोमीटर भी नहीं जा सकते हम तो। अगर सरकार को बढ़ाना ही है तो एक ही बार में ना 100-150 जो भी बढ़ाना बढ़ा दो, फिर बार 1 रुपये कम करते 110 रुपये बढ़ा देते हैं। पब्लिक पे भार पड़ रहा है, सरकार मान नहीं रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, जैसलमेर। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल के दामों में 88 पैसे तो डीजल के दामों में 82 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम बढ़कर 122 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम बढ़कर 105 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचे। श्रीगंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, जिससे यहाँ के लोग भुगतान से परेशान हैं। वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब में 10 से 17 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल रहा है, जिससे अवैध रूप से भी लाखों लीटर पेट्रोल डीजल की तस्करी की जा रही है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के पेट्रोल पंप पर मेरे सहयोगी अशोक कुमार ने, हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने लोगों से की बातचीत। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से उपभोक्ताओं को निराश करते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम 88 पैसे प्रति लीटर को बढ़कर आज श्रीगंगानगर जिले में 122 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर के आंकड़े पर पहुंच गए, तो वहीं डीजल के दाम भी 82 पैसे बढ़कर 105 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर के भाव पर पहुंच गए। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से न केवल उपभोक्ता बल्कि पेट्रोल पंप डीलर्स भी परेशान हैं, क्योंकि बात करें श्रीगंगानगर जिले की पेट्रोल पंप की तो देखिए जयपुर से करीब 5 से 6 रुपये प्रति लीटर तक महंगा मिल रहा है पेट्रोल, और वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब जो यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है, वहाँ से 10 से 17 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल रहा है। हम कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करेंगे। आप बताएं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप रोज़ पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं, बोलिए जी, आप बोलें। हाँ जी। हाँ बोलिए, कितना फ़र्क पड़ता है आपके बजट पर, आपके पॉकेट मनी पर? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पहले पेट्रोल काफ़ी दिन चल जाता था, अब बहुत कम दिन चलता है। अच्छा,
तो पहले कितना डलवाते थे और अब कितना डलवाते हो? पहले ज़्यादा डलवा लेते थे क्योंकि रेट्स बहुत कम होते थे, अब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है कि आप इतनी गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आपको ट्यूशन्स भी जाना होता है, आपको कॉलेज भी जाना होता है? पेरेंट्स मना करते हैं कि इतना मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर भी अगर हम व्हीकल से जाते हैं तो नहीं जाना चाहिए। नहीं वो मना जाना चाहिए, ये पेरेंट्स मना करते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि किस तरह से आप ये हाँ जी उनको पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस कम करने चाहिए। कम करने चाहिए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।